अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we will start from question number 10 of exercise 3. Express the following decimals as fractions. कल हमने previous lecture में discuss किया था कि fractions को decimal में कैसे change करते हैं. आज हम discuss करेंगे कि decimals को fraction में कैसे convert करते हैं. ये हम already भी discuss कर चुके हैं. So there are total 7 parts. We will discuss 5 parts and the remaining 2 are your homework. The first part is 0.25. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगेन एंड अगेन कि डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारा न्यूमरेटर बनते हैं. इसमें अगर आप डेसिमल 25 से पहले 0 ऐड भी कर देंगे तो उसकी वैल्यू 25 ही कंसीडर होगी. और डेसिमल डिनोमिनेटर में रिप्लेस होता है 1 से. और डेसिमल के आगे हम नंबर राइट साइड पे नंबर्स काउंट करते हैं आफ्टर डेसिमल. बिफोर डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं. आफ्टर डेसिमल हम नंबर काउंट करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स या नंबर्स हैं, हम उनको काउंट करके 1 के साथ उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं तो वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है. सो द फ्रैक्शन विल बिकम 25/100. अब हम इसको फ्रैक्शन में तो हमने चेंज कर दिया, अब हम इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं. तो हम ऐसा कोई कॉमन डिवाइज़र ढूंढेंगे जिसमें 25 भी आए और 100 भी आए. वैसे तो ये 5 पे भी डिवाइड होते हैं. अगर हम 5 पे इसको डिवाइड करेंगे 25 और 100 को तो हमें 2 टाइम्स कटिंग करनी पड़ेगी. इसलिए हम इन दोनों को 25 के टेबल पे डिवाइड कर देते हैं. 25 1s are 25, 25 4s are 100. ठीक है. अगर आपको 25 का टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप 100 को अंदर रख के 25 पे डिवाइड करें तो भी आंसर आपके पास 4 आएगा. सो द आंसर विल बी 1/4. द सेकेंड पार्ट इज 0.007. अगेन 7 इज़ आर न्यूमरेटर. अगर आप 0 ऐड करना भी चाहें तो भी ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यू फिर भी 7 ही कंसीडर होगी. और डेसिमल रिप्लेस होगा डिनोमिनेटर में 1 से. डेसिमल से आगे आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे. 7/1000. 7 प्राइम नंबर है, यानी सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसमें 7 भी है और 1000 भी है. सो ये फ्रैक्शन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो दिस विल बी योर आंसर. पार्ट 3 इज़ 5.04. अगेन डेसिमल से अलावा हमारे जितने भी नंबर हैं 504 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा. डेसिमल रिप्लेस होगा 1 से. डेसिमल से आगे 2 नंबर्स हैं तो हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे. 504/100 हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी. अब अगेन हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो इन दोनों पे डिवाइड होता हो. 2 है जो 504 पे भी डिवाइड होता है, 100 पे भी होता है, और इसके अलावा 4 है. तो ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कटिंग में हम हमेशा लार्जेस्ट डिवाइज़र के साथ, लार्जेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो दोनों का हो उनके साथ डिवाइड करते हैं ताकि हमें कटिंग इजीली एक ही स्टेप में हो जाए. तो हम इनको 4 पे डिवाइड करेंगे. आपको अगर 4 का टेबल पढ़ने में या इस तरह से डायरेक्ट कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. 4 1s are 4. 1 इधर कैरी चला जाएगा. 4 2s are 8. 2 कैरी चला जाएगा. 4 6s are 24. ठीक है. और 4 2s are 8. 2 कैरी जाएगा. 4 5s are 25. So the answer will be 126/25. The fifth part is 4.33/0.05. अब यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट हो गया है. ठीक है. ये ऑलरेडी डेसिमल भी है और फ्रैक्शन में भी है. तो अब हमने इसको चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में, यानी विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल ना हो हमारे आंसर में. तो हम इसको मज़ीद अपने सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो ओवर की लाइन होती है ये बेसिकली डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 4.33 डिवाइडेड बाय 0.05. अब हम इन दोनों के अलग अलग डेसिमल्स को ख़त्म करते हैं और इनकी फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं इनको. 433/100 बन जाएगा. ठीक है. डिवाइडेड ऐसे ही आ जाएगा डिवीजन का साइन, और यहाँ पे हमारा 5 न्यूमरेटर होगा और 100 डिनोमिनेटर बनेगा. ठीक है. अब हमने ये रेशनल नंबर्स के चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन आ जाता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जो राइट साइड पे
डिवीज़न के बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है वो फ्लिप कर जाती है, यानी हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। सो 433/100 मल्टीप्लाइड बाय 100/5, 100 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 433 1 जार 433, 5 1 जार 5। अगेन ये दोनों किसी भी टेबल पे सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, सो आवर आंसर विल बी 433/5। पार्ट नंबर 7 इज सेम एज पार्ट नंबर 5। 1.21114/0.012 हम अगेन इनको अलग अलग लिखेंगे डिवीजन की फॉर्म में, दरमियान में डिवीजन का साइन लगाएंगे, फिर इनको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे बनेगा 12144/10,000, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो हम 4 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। डिवाइडेड बाय 12 हमारा न्यूमरेटर होगा, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, तो हमारा यहाँ पे 1000 डिनोमिनेटर बनेगा। अब अगेन हम फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, डिवीजन को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, और सेकंड वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इट विल बिकम 1000/12 हो जाएगा। 1000 1 जार 1000, 1000 10 जार 10,000, ठीक है। 12,144 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा दोबारा, और 10 12 जार 120। यहाँ पे अब हम इनको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हमने 12,144 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 1012, और 120 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 10। आफ्टर कटिंग जो हमारे पास फ्रैक्शन बनी वो बनी 1012/10। तो अब अगर दोबारा हम देखते हैं कि दोनों का कोई कॉमन डिवाइज़र है तो अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जब हम 1012 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 506, और 2 5 are 10, so the answer will be 506/5. We're going to start question number 11. Let's revise the concept of recurring decimal. If a set of digit is repeated again and again in a non-terminating decimal, it is called a recurring decimal. कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जिनका डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता, उनमें एक डिजिट या कुछ डिजिट्स का सेट बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो डेसिमल्स रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। द रिपीटिंग डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और अ बार ऑन टॉप ऑफ इट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड है, इसलिए हमने ये डेफिनेशन रिवाइज की है ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। Question number 11. Express the following as recurring decimal. There are total 6 parts and we will discuss 4 over here, and the remaining 2 are your homework. The first part is 2/3. Here 2 is our dividend and the 3 is our divisor. 2 is less than 3, तो हम क्वेश्चन में 0 और पॉइंट ऐड करेंगे, वही चीज़ जो हमने कल भी डिटेल से बार बार हर क्वेश्चन में डिस्कस की थी। तो हम 0 और पॉइंट क्वेश्चन में ऐड करके डिविडेंड के साथ भी ऐड करेंगे। 3 6 are 18, 20 में से 18 को माइनस किया 2 आया। अगेन हम एक 0 डिविडेंड के साथ ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे। 3 6 are 18, फिर हमारे पास 2 आया, फिर हम एक और 0 लेकर आएंगे। 3 6 are 18, रिमाइंडर अगेन 2 बचा आपके पास। इस तरह से आप ये देखें 0.66 हम बार बार जितना भी इस डिवीजन प्रोसेस को करने की कोशिश करते रहें, बार अगेन एंड अगेन 6 आता जाएगा, ठीक है। और ये डिवीजन प्रोसेस हमारी कभी भी एंड नहीं होगी, इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सो 2/3 इज इक्वल्स टू 0.66, या हम इसको 0.6 के ऊपर डॉट भी लगा सकते हैं। डॉट की रिप्रेजेंट करेगा कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप दोनों तरह से इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। Part 2 is 3/11. Here 3 is our dividend and 11 is divisor. Again हम क्वेश्चन में 0 और पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ ऐड करेंगे। 11 2s are 22, 8 आएगा रिमाइंडर। 0 ऐड किया 11 7s are 77, 3 रिमाइंडर आया। 0 ऐड किया तो अगेन 11 2s are 22, 8 आएगा आपके पास, फिर एक 0 और नीचे ले आए तो आप 11 7s are 77। अगेन ये वही चीज़ है जो हमने कल भी डिटेल से डिस्कस की थी। तो भी ये भी हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा। जहाँ पे रिकरिंग डेसिमल की बात आई है तो वो रिकरिंग डेसिमल बेसिकली होते ही नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी जिनका डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता। तो इसको हम डेसिमल के बाद 2 या 3 नंबर्स के बाद या मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ के बाद हम इसको सो ऑन लगा देते हैं कि ये डिवीजन प्रोसेस चल रहा है अभी भी।
सो 3/11 इज इक्वल्स टू 0.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ हम इसको 0.27 और 2 और 7 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं इस डिवीजन प्रोसेस में। पार्ट 3 इज़ 3/7। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर है, यानी जिसमें फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर लगा हुआ है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका सीख चुके होंगे कि हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसमें हम न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं। सो 7 2s are 14 प्लस 3 17/7 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डिविडेंड 17 है और डिवाइज़र 7 है। 7 2s are 14, 3 आएगा 17 में से 14 को माइनस करने के बाद। ठीक है, 3 इज़ लेस देन 7। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में पॉइंट ऐड करेंगे और डिविडेंड के साथ पॉइंट ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे। सो 7 4s are 28, 30 में से 28 माइनस किया 2 आया। अगेन हम 0 डिविडेंड के साथ ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे। 7 2s are 14, 6 आएगा माइनस करने से 20 और 14 को। अगेन हम डिविडेंड के साथ 0 ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे। तो 7 8s are 56, 60 में से जब हमने 56 को माइनस किया तो 4 आएगा। एक और 0 डिविडेंड के साथ लगा के उसको नीचे ले आएँ। 7 5s are 35, 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद तो फिर आप उसको एक 0 और ऐड करें डिविडेंड के साथ लगा के। 7 7s are 49, 1 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 1 के साथ फिर हम एक और 0 डिविडेंड के साथ लगा के उसको नीचे ले आएंगे। तो 7 1s are 7 और 10 में से जब हमने 7 माइनस किया तो आपके पास आया 3। ठीक है, यानी इस प्रोसेस को भी आप जितना मर्जी सॉल्व करते जाएं, ये भी एंड नहीं होगा और हमारे पास आंसर होगा 2 3/7 इज इक्वल्स टू 17/7 इज इक्वल्स टू 2.428571 एंड सो ऑन। और इसके ऊपर हमने 4 और 1 के ऊपर डॉट इसलिए लगाया कि यही सेट ऑफ डिजिट जो है वो बार बार इस डिवीजन प्रोसेस में रिपीट होगा। पार्ट 4 इज़ 10 8/11। अगेन ये हमारे पास मिक्स नंबर है, हम फ्रैक्शन के साथ होल नंबर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को और होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे। सो 11 10s are 110, 110 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 118/11। हेयर 118 इज़ आर डिविडेंड एंड 11 इज़ डिवाइज़र। 11 1s are 11। ठीक है, तो 11 में से 11 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, तो नीचे हम 8 ले आएंगे। 11 0s are 0, 8 में से जब हमने 0 माइनस किया तो 8 दोबारा से इटसेल्फ 8 वापस आ जाएगा। ठीक है, अब 8 हमारे डिवाइज़र से छोटा हो गया तो हम क्वोशंट में पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ 0 ऐड करेंगे और उसको नीचे ले आएंगे। 11 7s are 77, 80 में से 77 को माइनस किया तो 3 आएगा। अगेन डिविडेंड के साथ एक 0 ऐड करें, उसको नीचे ले आएँ। 11 2s are 22, 30 में से जब हमने 22 को माइनस किया तो 8 आया। ठीक है, वो फिर 11 से छोटा हो गया तो हम एक और 0 डिविडेंड के साथ लगा के उसको नीचे लेकर आएंगे। तो 11 7s are 77, 80 में से जब हमने 77 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, तो 3 फिर 11 से छोटा हो गया तो हम डिविडेंड के साथ एक और 0 ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे। 11 2s are 22, 30 में से 22 को माइनस किया तो हमारे पास 8 रिमाइंडर बचा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको जितना मर्जी सॉल्व करते जाएंगे, कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें 7 2 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 7 2 7 2 का पेयर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 10.72। ठीक है, और इसके ऊपर आप डॉट लगा दें, इट मीन्स कि ये रिपीटिंग नंबर्स हैं या रिपीटिंग डिजिट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।